Good morning, everyone. In the previous video, we learned about the consumer behavior and the features of consumer behavior. Now we'll be learning about the factors affecting consumer behavior. The factors affecting consumer behavior, that is, there are several factors which influence the buying behavior of consumers. कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस होता है या क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होता है, दिस आर द पॉइंट्स विच विल बी लर्निंग डिटेल. उसमें कल्चरल फैक्टर्स है, सोशल फैक्टर्स है, पर्सनल फैक्टर्स है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है. ये सारे फैक्टर्स किसके हैं? एक बायर का होता है, एक इंडिविजुअल बायर, और वी कैन से इंडिविजुअल कंज्यूमर. So in this topic, we'll be learning about how the consumer behaviors are changing due to these different factors. In that, first we'll be learning about cultural factor. Cultural factor क्या होता है? Cultural factors comprises of set of values and ideologies of a particular community or group of individuals. That is, cultural factor क्या रहता है? Cultural values जो मिला है from generation to generation. That is the cultural values which are passed on from one generation to another generation. वो उसका cultural factor होता है. Cultural factors is set of values, beliefs जो एक कम्युनिटी होगा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो फॉलो करे, उनका कल्चर क्या होगा, वो हो जाएगा उसका कल्चरल फैक्टर्स. इसमें सब पॉइंट है कल्चर. कल्चर मीन्स every society or every community will be having their own culture. This culture will always depend upon a person's wants and behavior. उस पर्सन का want क्या है, उस पर्सन का बिहेव कैसे करता है, वो उसका कल्चर पे डिपेंड होता है. So we can say that culture is a set of values, traditions और beliefs. वो एक इंडिविजुअल पर्सन का एक सेट ऑफ वैल्यूज रहेगा, उसका ट्रेडिशन रहेगा या उसका बिलीफ रहेगा. वो जो प्रिंसिपल्स फॉलो करते आ रहा है, वो उसका फैमिली या उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहेगा, वो उसका कल्चर रहेगा. सो कल्चरल फैक्टर ऑल्सो इफेक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर. दैट इज उसका फैमिली कौन सा कल्चर फॉलो कर रहा है, वो लोग क्या, उसका बिलीफ क्या है, उसका ट्रेडिशन क्या है, ये भी डिपेंड करेगा उसके कल्चर पे. And all the cultures will be having subcultures. All these cultures will be having subcultures. Subculture means वो कौन सा रिलीजन में है या कौन सा जोग्राफिकल रीजन में रहता है, कौन सा एरिया में. सपोज इफ द पर्सन इज फ्रॉम साउथ इंडिया या वो तमिलनाडु का है या मद्रास का है, अगर वो महाराष्ट्र में आ रहा है तो महाराष्ट्र का जो कल्चर रहेगा वो उसके लिए उसका सब कल्चर रहेगा. उसका मेन कल्चर उसका साउथ इंडियन कल्चर रहेगा, बट व्हेन ही इज शिफ्टिंग हिज बेस टू सम अदर प्लेस, वहां पे जो कल्चर फॉलो करेगा वो उसका सब कल्चर रहेगा. The next one is about social factor. Social factor में क्या आता है? That is society. We all people used to talk to each other. हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं. We discuss various issues to reach to better solution ideas. We always used to discuss. अगर हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, if suppose anyone is facing any problem, we used to discuss and we are try to find out the solution. तो सोशल फैक्टर क्या रहेगा? उसका सोसाइटी, हाउ द पर्सन और वी कैन से हाउ द कंज्यूमर इज इन्वॉल्विंग इन द सोसाइटी, उसका बिहेवियर हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा उसका सोशल फैक्टर्स पे. उसका सोशल बैकग्राउंड, वो कहाँ पे है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, वो कहाँ कौन से एरिया से है, उसका हमेशा बिहेवियर जो रहेगा वो उस पर सोशल फैक्टर्स को हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा द बिहेवियर ऑफ एन पर्टिकुलर इंडिविजुअल. तो इसमें पहला सब पॉइंट आता है रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप मीन्स ये ग्रुप जिससे द पर्सन और वी कैन से द इंडिविजुअल विल बी हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अभी रेफरेंस ग्रुप में भी आता है दो सब पॉइंट, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप. प्राइमरी ग्रुप मीन्स जहां पे दिस इंडिविजुअल पर्सन और वी कैन से दिस इंडिविजुअल कंज्यूमर विल हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑन रेगुलर बेसिस. इट कैन बी इट्स फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, अलग अलग हो सकता है. प्राइमरी ग्रुप जिससे वो रोज मिलता है, उससे हमेशा उनसे बातचीत चालू रहता है, उसका फैमिली मेंबर्स रहेगा, रिलेटिव्स रहेगा, नेबर्स रहेगा, फ्रेंड्स रहेगा, जहाँ पे वो हमेशा मिलता है, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है.
दैट विल बिकम एज एन प्राइमरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप में क्या आ जाएगा, जिसका उससे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा, वो एक इतना हमेशा उनसे मिलना जुलना नहीं रहेगा, वो इंटरैक्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस में नहीं करेगा। इट कैन बी सर्टेन रिलीजियस ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज या क्लब होगा, जहां पे इनका एवरी टाइम का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहेगा, एक रेगुलर बेसिस में वो लोग नहीं मिलेंगे, काफी 2 महीना 3 महीने में मिलते रहेंगे, वो हो जाएगा उनका सेकेंडरी ग्रुप। वी आर लर्निंग अबाउट सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स दैट इज एक ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज एन सोशल एनिमल, सो वो डिपेंड करता है, उसका बिहेवियर ऑलवेज विल डिपेंड अपॉन द सोशल फैक्टर्स। वो कौन सा एरिया में, उसका कौन सी सोसाइटी को बिलोंग करता है, वो हमेशा उस पर इम्पैक्ट रहेगा, उसका सोशल फैक्टर हमेशा इम्पैक्ट रहेगा उसके कंज्यूमर्स बिहेवियर में, उसका बिहेवियर हमेशा इम्पैक्ट करेगा कि वो कौन सा एरिया से, उसका सोशल फैक्टर्स कैसा है। तो इसमें रेफरेंस ग्रुप होगा। रेफरेंस ग्रुप में 2 सब पॉइंट्स है, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप मीन्स वो ग्रुप मेंबर्स जिससे उसका एवरीडे का इंटरेक्शन होगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, रिलेटिव्स हो गया, जिससे वो हमेशा डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, एक फ्रीक्वेंटली हमेशा लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे, ऑन रेगुलर बेसिस द कांटेक्ट विल बी देयर। सेकेंडरी ग्रुप में यहाँ पे भी कांटेक्ट रहेगा, बट इट विल नॉट बी ऑन अ रेगुलर बेसिस, हमेशा वो लोग एक रेगुलर बेसिस में कांटेक्ट नहीं रहेगा। दे विल बी इंटरैक्टिंग ऑन सर्टेन 2 months या 3 months के पीरियड में दे विल बी इंटरैक्टिंग। इट कैन बी रिलीजियस ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज और क्लब्स, जहां पे, और ये इम्पैक्ट कैसे करेगा, जब ये रेफरेंस ग्रुप है उसका इम्पैक्ट कैसे होगा उस इंडिविजुअल पर्सन का बिहेवियर में। अगर प्राइमरी ग्रुप ने, अगर कुछ मेंबर्स ने दे परचेज सर्टेन कॉस्टली ज्वेलरी लिया है या कॉस्टली ड्रेस लिया है, उसके फैमिली फ्रेंड ने कुछ नहीं है, तो वो देख के उसको लगे कि ना नहीं, हम मुझे भी वो परचेज करना है। सेकेंडरी ग्रुप में भी सेम थिंग, हम लोग दूसरों को देख के हमको लगता है नो, इफ इट्स लुकिंग वेरी गुड, मेरे पास भी वो चीज होना चाहिए। दैट इज अबाउट द रेफरेंस ग्रुप, जहां से हम लोग सोचते हैं कि नहीं, वी ऑल्सो वांट द सेम थिंग, हम लोग भी वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे। तो कल्चरल फैक्टर, वो इंडिविजुअल पर्सन का कल्चर, बिलीव्स, वैल्यूज जो रहेगा वो, उसमें भी अदर 2 सब पॉइंट्स, कल्चर एंड सब कल्चर। देन कम्स अबाउट सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर मीन्स जहां पे वो रहता है, उसका सोसाइटी में जहां पे वो इंटरैक्ट करता है लोगों से, वो हो जाएगा हमारा सोशल फैक्टर्स। उसमें पहला सब पॉइंट है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप मीन्स जहां से हमको वी आर कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। इट कैन बी प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप मीन्स जहां पे हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेगा ऑन रेगुलर बेसिस, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स। Secondary group, we are interacting with even with the secondary group also, but we are not in a frequently we are meeting, हम लोग हमेशा हमेशा नहीं मिलते। वो हो जाएगा हमारा क्लब हो गया है या रिलीजियस ग्रुप, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी ग्रुप। उसके बाद आता है फैमिली। फैमिली भी सब पॉइंट है सोशल फैक्टर्स का। फैमिली ऑल्सो प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर कंज्यूमर बिहेवियर। फैमिली मीन्स यहाँ पे सपोज द पर्सन, अभी फैमिली डिपेंड करता है उसको कंज्यूमर बिहेवियर के लिए। इफ ए पर्सन इज ए बैचलर, तो वो अभी घर लेने का नहीं सोचेगा, उसको कार चाहिए वो नहीं सोचेगा, वो उसका लाइफ जो है लैविशली अपना लाइफ स्पेंड करेगा, बाइक्स लेगा, अच्छे से स्पेंड लैविशली विल बी लिविंग। बट वंस ही इज प्लानिंग टू गेट मैरिड, कि मुझे भी शादी करना है, एट दैट टाइम उसका बिहेवियर विल चेंज। वो घर लेने की कोशिश करेगा, वो 4 व्हीलर लेने की कोशिश करेगा, वो सब उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। और जब उसका फैमिली स्टार्ट हो जाएगा तब उसका अलग बिहेवियर रहेगा, तब उसको वो बाइक का जो रहेगा, वो बाइक के पीछे नहीं जाएगा, उसका वो बाइक से वो अट्रैक्शन निकल जाएगा, वो उसका लाइफ थोड़ा लाइफ साइकिल चेंज हो गया है। नाउ यू विल बी ट्राइंग टू इन्वेस्ट मनी। दैट इज, एक फैमिली भी डिपेंड होता है कि लाइफ साइकिल पे कि कैसा उसका इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है। बैचलर था तब उसका चॉइसेस वाज डिफरेंट, व्हेन ही गॉट मैरिड उसका चॉइसेस डिफरेंट हो गया, जैसा उसका फैमिली स्टार्ट हो गया उसका चॉइसेस जो है डिफरेंट हो गया, जैसा उसका लाइफ साइकिल चेंज होते जा रहा है, इन द सेम वे उसका बिहेवियर, उसका चॉइसेस, नीड्स, डिमांड सारे चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट इज अबाउट सोशल रोल एंड स्टेटस। Every individual person participates in certain different groups और activities, अलग अलग ग्रुप्स एक्टिविटीज में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं।
तो सोशल रोल, जब भी अगर हमको कुछ भी किधर भी हमको पार्टिसिपेट करना है, कुछ परफॉर्म करना है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग अवर सोशल रोल एंड स्टेटस। तो वो स्टेटस बना के रखने के लिए जो लोग रहेंगे, दे आर परचेसिंग ब्रांडेड चीजें, लोग परचेस करेंगे, कॉस्टली ड्रेसेस, कॉस्टली रॉ मटेरियल्स, उनका लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करेंगे जहां पे उनका सोशल रोल या स्टेटस इंक्रीज हो जाता है। अगर उसका इनकम लेवल काफी कम है बट वो ऐसे सोसाइटी में रह रहा है जहाँ पे सब लोग का काफी अच्छा वेलबींग है, उनका वे ऑफ लिविंग इज वेरी मच डिफरेंट, तो वो कोशिश करेगा वो इमिटेट करे, वो भी उस चीजें परचेज करे। अगर उनका इनकम लेवल काफी ज्यादा है, काफी अच्छे से है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो रहेगा इंक्रीज हो जाएगा। उसका स्टेटस, अब वो पहले जो था वो इतना महंगी महंगी चीजें नहीं परचेस कर रहा था, बट जैसा उसका इनकम इंक्रीज हो रहा है, ही स्टार्टेड परचेसिंग ब्रांडेड चीजें, दैट इज इंक्रीज। वो हमेशा चेंज होता रहता है, ऐसा फिक्स नहीं रहेगा कि उसका बिहेवियर ऐसे ही होना चाहिए। ड्यू टू चेंज इन हिज एज और चेंजेस इन एजुकेशन और चेंज इन हिज इनकम, देयर विल बी ऑलवेज चेंज इन हिज बिहेवियर। तो सोशल रोल और स्टेटस के हिसाब से भी उसका कंज्यूमर्स का बिहेवियर जो है हमेशा चेंज हो जाएगा। सी इज द पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स क्या होगा चेंज करने के लिए, कंज्यूमर बिहेवियर कैसे चेंज होगा ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल फैक्टर्स। उसमें पहला आता है एज एंड स्टेज इन लाइफ साइकिल। एज आई टोल्ड अर्ली ऑल्सो, एज एंड स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर बिहेवियर। अगर वो बैचलर है, काफी पैसे खर्च करेगा कपड़ों में, पार्टीज करेगा, बाइक्स परचेज करेगा, बट एक मैरिड पर्सन रहेगा, मैरिड कपल रहेगा, वो ही विल बी मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग ए न्यू हाउस, प्रॉपर्टीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज लेगा, 4 व्हीलर लेगा। दैट इज, जैसा एक इंडिविजुअल का लाइफ चेंज हो रहा है या उसका एज बढ़ रहा है या लाइफ साइकिल चेंज हो रहा है, इन द सेम वे द पर्सन विल बी चेंजिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बिहेवियर में काफी चेंजेस होगा। जैसे छोटे बच्चों का लाइक्स डिसलाइक्स आर डिफरेंट, सेम लाइक्स हम लोग जब भी बड़े हो जाते हैं तो हमारा सेम लाइक नहीं रहता है। और डिफरेंट डिफरेंट एजेस हमारा बिहेवियर चेंज होता है, हम लोग अलग अलग चीजें पसंद करना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डिपेंड होता है, पर्सनल फैक्टर हमेशा डिपेंड करता है, उसका डिसाइड करता है कंज्यूमर बिहेवियर, हाउ द कंज्यूमर्स विल बी बिहेविंग, उसका एज और उसका स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। सेकेंड सब पॉइंट इज अबाउट ऑक्यूपेशन। Occupation also plays a significant role in influencing his buying decision. अगर उसके पास सैलरी बहुत अच्छी आ रही है, उसका जॉब काफी अच्छा परमानेंट जॉब है, अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिल रहा है, देन डेफिनेटली द पर्सन विल बी गोइंग फॉर परचेसिंग ब्रांडेड थिंग्स, वो ब्रांडेड चीजें परचेस करेगा। बट ऐसा इंसान जिसका सैलरी काफी कम है, तो वो ब्रांडेड चीजों में नहीं जाएगा, वो जो लोकल ब्रांड रहेगा, ही विल बी हैप्पी टू परचेज द लोकल ब्रांड। बट ऑक्यूपेशन क्यों डिपेंड करेगा, जिसका इनकम या इकोनॉमिक लेवल इनकम काफी ज्यादा है। अभी फॉर एग्जांपल आई कैन से, अभी जो मार्केट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के मार्केट एग्जीक्यूटिव्स है, वो हमेशा मीटिंग्स में ब्लेजर्स पहनना पसंद करेगा, या कंपनीज में ज्यादा तो वो ब्लेजर्स पहनना पसंद करेगा। वही सेम ऑर्गेनाइजेशन का अगर लोअर एम्प्लॉय है, तो वो ब्लेजर पहन के तो ऑफिस नहीं जाएगा काम करने के लिए। एक वर्कर है, वो ब्लेजर पहन के तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं जाएगा। दैट इज, उसका कंज्यूमर प्रेफरेंस हमेशा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन। एक ही कंपनी में है, 2 जन है, एक अलग पोस्ट में, एक हाई लेवल में, एक लो लेवल में है। हाई लेवल जो टाइप के कपड़े पहनते हैं, द सेम प्रेफरेंसेस नहीं रहेगा जो लो लेवल में करते हैं। दैट इज अबाउट ऑक्यूपेशन, भी डिपेंड करता है काफी उसके कंज्यूमर्स बिहेवियर में। द थर्ड वन इज अबाउट इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस मीन्स यहाँ पे परचेसिंग पावर कितना होगा एक इंडिविजुअल पर्सन में। अगर उसके पास इनकम काफी ज्यादा है, देन डेफिनेटली ही विल बी स्पेंडिंग मोर मनी, उसका महंगी महंगी चीजें परचेस करेगा, काफी एटीट्यूड रहेगा टुवर्ड्स स्पेंडिंग मनी। बट जिसका इकोनॉमिक कंडीशन बराबर नहीं है, वो क्या करेगा, वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेगा, ही विल ट्राई टू सेव मनी, परचेज द एसेट्स, ज्यादा एसेट्स परचेज करने की कोशिश करेगा, पैसा सेव करने की कोशिश करेगा, या उसने जो लोन लिया है उसको पे ऑफ करने की कोशिश करेगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर यहाँ पे चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस।
इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस मीन्स अगर उसका पास पैसे काफी ज्यादा है, द पर्सन विल बी लिविंग वेरी लैविश लाइफ. अगर पैसे कम आ रहा है, उसको पता है कि मेरा इनकम जो है इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वो सेव करके ही विल बी ट्राइंग टू परचेस मोर एसेट्स. Then comes about the lifestyle. Lifestyle also depends upon the consumer buying behavior. लाइफस्टाइल मीन्स उसका वो कौन से सोसाइटी में रहता है, वहाँ के पीपल का लाइफस्टाइल कैसा है, वो उसको इमिटेट करने की कोशिश करेगा. सपोज इन द सोसाइटी वेयर ही द पर्सन इज लिविंग, वो देख रहा है कि दूसरों के क्लोथ्स बड़े अच्छे हैं, अच्छे अच्छे परफ्यूम्स हैं, वॉचेस काफी अच्छे हैं, सो ही विल बी ट्राइंग टू इमिटेट दैट लाइफस्टाइल. अगर उसके पास अगर उसका इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छा है, उसके पास काफी पैसे हैं, उसका अच्छा जॉब चल रहा है, देन डेफिनेटली उसका जो लाइफस्टाइल रहेगा काफी अच्छा रहेगा, तो उसका बाइंग बिहेवियर जो रहेगा वो काफी चेंज हो जाएगा. बट इकोनॉमिक वाइज अगर उतना इनकम नहीं है तो उसका लाइफस्टाइल ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा. दिस पर्सन विल बी हैविंग द सेम एज ग्रुप, बट उनका इनकम लेवल डिफरेंट होने से उनका कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो जाता है. The fifth one is about personality and self-concept. Personality means हर एक individual person will be having their own personality. उनका self confidence level, उनका intelligence level, उनका independence level, ये पूरा जो personality रहेगा वो भी depend करेगा कि उसको कौन सा product purchase करना है, या which product उसको purchase करना है, उसको branded चीजें purchase करना है या उसको local brand purchase करना है. उसका self concept रहेगा कि मुझे पैसे कैसे यूज करने हैं, कैसे मुझे चीजें परचेज करना है, उसका पर्सनालिटी पे डिपेंड होगा, उसका सेल्फ कंसेप्ट में डिपेंड होगा. नेक्स्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आएगा? फर्स्ट वन आता है मोटिवेशन. मोटिवेशन मीन्स अभी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या रहेगा? एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट फंक्शंस. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शंस. तो इसमें आता है मोटिवेशन. मोटिवेशन में क्या आएगा? एक मोटिव, व्हाई द पर्सन वांट टू परचेज दैट प्रोडक्ट, या व्हाई द पर्सन इज एक्टिंग इन सच ए वे. उसका मोटिव क्या है उसको जानना है. मतलब किसी और ने परचेज किया है, मुझे वो देखे आई एम वेरी मच हैप्पी, मेरा साइकोलॉजिकल फैक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई शुड परचेज दैट प्रोडक्ट, सो डेफिनेटली आई विल. वो एक मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा. जो दूसरों को देखे मुझे लग रहा है कि नो दैट्स वेरी गुड प्रोडक्ट, वो काफी अच्छा है, दिखने में भी काफी अच्छा है, अच्छा से यूज भी होगा, सो डेफिनेटली आई विल बी परचेसिंग इट. तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन रहेगा, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर रहेगा जहां पे ह्यूमन माइंड को स्टडी किया जाएगा. मोटिवेशन, एक मोटिव, व्हाई आई नीड दैट प्रोडक्ट, वो हो जाएगा मेरे लिए मोटिवेशन. सेकेंड इज अबाउट लर्निंग. लर्निंग is knowledge acquiring by studies. We are acquiring knowledge through our studies. तो लर्निंग भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है बाइंग डिसीजन प्रोसेस के लिए. हर एक चेंज जो होगा वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बाय ऑब्जर्विंग एंड एक्सपीरियंसेस. एक बार हम लोग ने जब हमने पढ़ाई कर लिया है तो वी कैन ऑब्जर्व एज वेल एज थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस वी कैन परचेज द थिंग्स. कंज्यूमर्स का जो रहेगा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, दैट इज उसको भी ज्यादा नॉलेज आ गया ब्रांड के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, तो डेफिनेटली वो अपना सोचेगा कि मुझे पैसे कहाँ खर्च करने हैं और कहाँ खर्च नहीं करने हैं. देन कम्स अबाउट द परसेप्शन. Perception is a process by which an individual selects, organizes and directs in and interprets the information. Perception means यहाँ पे एक इंडिविजुअल सोचता है एक प्रोडक्ट के बारे में, उसका परसेप्ट, वो उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच के अपने माइंड में एक इमेज बना लेता है. सपोज अगर वो पर्सन के माइंड में अगर पॉजिटिव इमेज है उस प्रोडक्ट को लेके, तो डेफिनेटली क्या होगा, द पर्सन विल बी परचेसिंग द प्रोडक्ट. बट अगर वो इंडिविजुअल के माइंड में उस प्रोडक्ट को लेके नेगेटिव परसेप्शन है, मतलब नेगेटिव इमेज है, तो वो परचेस नहीं करेगा. उसको कितना भी कोई भी मोटिवेट कर लो, उसके माइंड में उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव पोजिशनिंग है, देन डेफिनेटली द पर्सन विल नॉट बी बाइंग द प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज अबाउट बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स. बिलीफ एंड एटीट्यूड मीन्स, बिलीफ मीन्स एक इंडिविजुअल पर्सन का ओपिनियन क्या रहेगा, उसका एटीट्यूड क्या रहेगा, उसके लिए एटीट्यूड क्या रहेगा, बिलीफ क्या रहेगा. दैट इज कुछ चीज परचेज करना है तो उसका बिलीफ पे वो डिपेंड करेगा कि हम मुझे ये परचेज करना है कि नहीं करना है. उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट क्या रहेगा. सपोज इट इज पॉजिटिव, देन डेफिनेटली द पर्सन विल बी बाइंग इट. उसका कंज्यूमर में बिहेवियर में चेंजेस आएगा अकॉर्डिंग टू द बिलीव्स एज वेल एज द एटीट्यूड्स.
उसका इंटरेस्ट कितना है वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, वो डिपेंड हो जाएगा यहाँ पे उसका कंज्यूमर बिहेवियर कैसा रहेगा। वंस अगेन हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या है करके। ओके, वी आर लर्निंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। उसमें द फर्स्ट वन इज अबाउट कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स उसका बिलीफ, उसका एटीट्यूड, उसका आइडियोलॉजी, उसका वैल्यूज, एक कम्युनिटी या ग्रुप का वो लोग क्या सोचते हैं, वो हो जाएगा उसका कल्चरल फैक्टर्स। इसमें भी आ जाएगा टू सब पॉइंट्स, कल्चर एंड सब कल्चर। कल्चर मीन्स क्या होगा, उसका बिलीफ, वो क्या सोचता है, उसका उसका वो जनरेशन वाइज क्या आइडियोलॉजी रहेगा जो पास ओवर होके आ रहा है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, व्हाट ऑल थिंग्स दे आर गोइंग थ्रू, या हम लोग कह सकते हैं फिर जनरेशन टू जनरेशन क्या बिलीफ वो लोग सोचते हैं, वो हो जाएगा हमारे लिए कल्चर। सब कल्चर, फ्रॉम दैट कल्चर वेयर ही इज स्टेइंग, वेयर ही हैज केम, वहां का कल्चर भी वो फॉलो कर लेगा। दैट इज अबाउट द सेल्फ सब कल्चर्स। सोशल फैक्टर, social factor means the society, the individual person, or we can say the consumer who are staying in a particular society, वो society भी काफी influence करेगा उस consumer का behavior change करने के लिए। तो उसमें आता है first sub point is about reference group. Reference group means जिससे मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इजीली मिल सकता है, वो मेरे लिए हो जाएगा रेफरेंस ग्रुप। In that, the first subpoint is about primary group. Primary group members means वो members जिसके साथ मेरा everyday interaction होगा, family members, neighbors, relatives, friends, जिससे मेरा regular interaction होगा, I can collect information from them. Secondary group means वो group जिससे मेरा everyday interaction नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ रिलीजियस ग्रुप हो गया या कुछ क्लब हो गया जहाँ पे मेरा एवरीडे का इंटरेक्शन नहीं होता, बट आई एम गेटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू दैट ग्रुप ऑल्सो। नेक्स्ट इज अबाउट फैमिली। फैमिली हमेशा डिपेंड करेगा कि हमको क्या चीज परचेस करना है। एक फैमिली लाइफ हमारा डिपेंड करेगा कि हमको कौन सा बिहेवियर है। एज अ टोल्ड, बैचलर और मैरिड लाइफ में परचेसिंग बिहेवियर कंज्यूमर्स का काफी चेंज हो जाता है। सोशल रोल एंड स्टेटस इन द सोसाइटी वेयर वी आर लिविंग, अगर हमको वहाँ पे अच्छा स्टेटस है, अच्छा एक रोल है, हमारा स्टेटस काफी अच्छा है, डेफिनेटली वी विल बी गोइंग फॉर परचेसिंग द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। अगर हमारा उतना अच्छा स्टेटस नहीं है देन हम लोग लोकल ब्रांड ही सेलेक्ट करेंगे। दैट इज अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर। द थर्ड वन इज अबाउट पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है फॉर चेंजिंग इन कंज्यूमर बिहेवियर। उसमें पहला आता है एज and stages in the life cycle. As our age is increasing, our consumer behavior is also increasing. जैसे हम लोग 10 years में थे वैसे नहीं रहेंगे 28 years में। तो जैसा हमारा एज इंक्रीज होता जाता है, in the same way the consumer behaviors are also changing. Occupation. Occupation means, as I told, that in same organization at two levels, two persons are working, they are having the same age, but their incomes are different. टॉप लेवल जो रहेगा उनका कपड़े पहनने का स्टाइल अलग रहेगा, जो लोअर लेवल में रहेगा उनके कपड़े पहनने का स्टाइल अलग रहेगा। दैट इज ऑक्यूपेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर बिहेवियर। इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, उसका इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस कैसा है, उसकी सैलरी अगर काफी अच्छी है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड काफी अच्छा है, देन डेफिनेटली द पर्सन विल बी गोइंग फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। अगर नहीं है तो वो लोकल ब्रांड में सेटल हो जाएगा। लाइफस्टाइल, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, how the person is living in the society, how the person behaves in the society, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, तो उसका कंज्यूमर बिहेवियर वैसा रहेगा। महंगी महंगी चीजें लेना है, परफ्यूम्स लेना है, पार्टीज करना है, तो वैसा उसका लाइफस्टाइल रहेगा, तो उसका बिहेवियर भी वैसे ही होगा। पर्सनैलिटी, हाउ द पर्सनैलिटी इज दैट ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसका पर्सनैलिटी कैसा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, उसका इंडिपेंडेंस लेवल कैसा है, उसका इंडिपेंडेंस लेवल कैसा है, इसका इंटेलिजेंस कैसा है, हाउ ही इज फेसिंग द सोसाइटी, ये पूरा डिपेंड हो जाएगा उसके कंज्यूमर बिहेवियर में, हाउ द पर्सन इज परचेसिंग द प्रोडक्ट। द लास्ट वन इज अबाउट द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आएगा, मोटिवेशन, द मेन मोटिव बिहाइंड व्हाई द पर्सन इज परचेसिंग दैट प्रोडक्ट, द मेन मोटिव व्हाई द पर्सन इज परचेसिंग दैट प्रोडक्ट। उसका लर्निंग से ही इज गेनिंग मोर नॉलेज, लर्निंग से ही इज गेनिंग मोर नॉलेज, तो उसका कंज्यूमर बिहेवियर में काफी चेंजेस आ जाएगा। वो जो पहले
नॉलेज के बिना वो जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा था, अब वो प्रोडक्ट वो परचेज नहीं करेगा। उसका परसेप्शन, उसका बिलीफ, वो क्या सोचता है एक प्रोडक्ट के बारे में, उसमें अगर उसका परसेप्शन नेगेटिव रहेगा एक प्रोडक्ट के लिए तो वो डेफिनेटली वो परचेज नहीं करेगा। परसेप्शन मीन्स वो क्या सोच रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में। Then beliefs and attitudes. Beliefs and attitudes means belief क्या है? He will be having a firm opinion about someone or something. उसका belief क्या है? उसका attitude क्या है towards that product? It will always depend upon the behavior, how the consumer is behaving. I hope you all understood